नमस्कार दोस्तों। ये बिहार दरोगा का ये सेट है। लग रहा है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। नंबर 1 ऑप्शन है लूनी, नंबर दूसरा है भोगवा, तीसरा है सिंधु, चौथा है रावी। इसका राइट आंसर होगा वह होगा रावी। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अवक्षेपण तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब अवक्षेपण तरल रूप से पृथ्वी पर आता है तो उसे बारिश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो समर्पित है किसके लिए है। तो नंबर 1 ऑप्शन है इंदिरा गांधी, नंबर दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर जो होगा वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बिनी देवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे बतला दी जा रही है। नंबर 1 ऑप्शन है लक्षद्वीप, नंबर दूसरा ऑप्शन है दमन और दीप, तीसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा वह होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है। नंबर 1 ऑप्शन है लहर, नंबर दूसरा है सुनामी, तीसरा है धारा, चौथा है ज्वार। इसका राइट आंसर होगा वह होगा ज्वार। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नंबर 1 ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग, नंबर दूसरा है वित्त, तीसरा है गृह, चौथा है मानव संसाधन विकास। इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह होगा वाणिज्य और उद्योग। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता निम्न में से किससे संबंधित है। नंबर 1 ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भूकंप के प्रभाव कौन से है। नंबर 1 में है झटके और ज़मीन का टूटना, नंबर दूसरा है मृदा द्रवीकरण, तीसरा मानवीय प्रभाव, चौथा उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है वे होगा उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, नंबर दूसरा है लेटेराइट मृदा, तीसरा है शुष्क मृदा, चौथा है काली मृदा। इसका जो राइट आंसर होगा वे है काली मृदा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP को प्रकाशित करता है। नंबर 1 ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तीसरा है श्रम कार्यालय, चौथा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। इसका राइट आंसर है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान विभागों में विभाजित करती है। नंबर 1 ऑप्शन है कर्क रेखा, नंबर दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है, यानी बीचों बीच से गुजरती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। नंबर 1 ऑप्शन है गुरु हरकृष्ण, और दूसरा है गुरु तेग बहादुर, और तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, चौथा है गुरु अमरदास। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वे होगा गुरु तेग बहादुर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। नंबर 1 में हैदराबाद का, नंबर दूसरा मदुरई, तीसरा मैसूर, चौथा विजयनगर। इसका जो राइट आंसर होगा वह है मैसूर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित मैंग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक है। नंबर 1 ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
नंबर दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वे होगा आपका पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? नंबर 1 में जन सुरक्षा अधिनियम के कारण, नंबर दूसरा है रॉलेट एक्ट के कारण, तीसरा है आयुध अधिनियम के कारण, चौथा है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के कारण। तो इसका राइट आंसर है वे है रॉलेट एक्ट के कारण। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भिलाई यानी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्थान किस उत्पाद निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 ऑप्शन है स्टील, नंबर दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा है उर्वरक, चौथा है पेट्रोकेमिकल्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वे है स्टील। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? नंबर 1 ऑप्शन है 1931, नंबर दूसरा ऑप्शन 1932, नंबर तीसरा ऑप्शन है दोनों 1 और 2, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर होगा इसमें से दोनों में 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1931 और 1932 दोनों में से गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? नंबर 1 ऑप्शन है प्रारूप, नंबर दूसरा ऑप्शन है धारा, तीसरा ऑप्शन है अभिलेख, चौथा ऑप्शन है जनगणना। इसका राइट आंसर होगा वे है जनगणना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? देखिए, नंबर 1 में चावल, दूसरा में गेहूँ, तीसरा में कपास, चौथा में मक्का, पाँचवा में ग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा इसमें केवल 1, 3 और 4। खरीफ में चावल आते हैं और कपास आता है और चौथा में मक्का है यानी मक्का। ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। बाद बाकी सब जो है वे रबी फसल होंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है सर्वोच्च कोर्ट के जजों को ठीक है किनके द्वारा हटाया जा सकता है? नंबर 1 ऑप्शन है संसद के द्वारा, नंबर दूसरा है विधि मंत्री के द्वारा, तीसरा है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, चौथा है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन जो है वह है संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन इसमें आपको बतलाना क्या है ना, कुछ करेक्ट जो स्पेल्ड है उसको बतलाना है। इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वह आप देख लें, ये ट्रांसफर नंबर 1 ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में किस देश के विदेशी श्रमिकों की वीज़ा विशेष रूप से H1B पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई है? नंबर 1 में अमेरिका, नंबर दूसरा में फ्रांस, तीसरा में जापान, चौथा में रूस। इसका राइट आंसर है वह है अमेरिका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पूर्व दिशा यानी पूर्व में बहने वाली नदियाँ है? ठीक है, या पूर्व दिशा में बहती है? नंबर 1 ऑप्शन है नर्मदा, नंबर दूसरा है तापी, तीसरा है कावेरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कावेरी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल ठीक है कितने से अधिक नहीं हो सकता है? नंबर 1 ऑप्शन है 6 महीने, नंबर दूसरा है 6 सप्ताह, तीसरा है 3 महीने, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 6 महीने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य जोड़ती है? जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य जोड़ती है। नंबर 1 ऑप्शन है लाल सागर और अरब सागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर दूसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह और तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह होगा चौधरी चरण सिंह। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। नंबर 1 ऑप्शन है रूसो, नंबर दूसरा ऑप्शन है राजा लुई जो है 15वें और नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा है रोबोस्पियर। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा वे होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन है 24वां संशोधन, नंबर दूसरा ऑप्शन है 30वां संशोधन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन, चौथा ऑप्शन है 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर है वो है 42वां संशोधन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? नंबर 1 ऑप्शन है जर्मनी, नंबर दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है इटली। इसका राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है ना, इसमें चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसे चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अचीव। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? नंबर 1 ऑप्शन है 30 वर्ष, नंबर दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा वे होगा 25 वर्ष। देखिए, इसमें 30 वर्ष जो है वे राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम आयु। 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, 21 वर्ष जो पंचायत चुनाव होते हैं उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमित दशमलव या शांत दशमलव है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है 1/24, 1/32, 1/96, 1/48। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/32। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सामर्थ्य कितना है? ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन है 250, नंबर दूसरा ऑप्शन है 565, तीसरा ऑप्शन है 525 और चौथा ऑप्शन है 245। इसका जो राइट आंसर होगा वह है 250। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? वो नंबर 1 ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है कैप्टन मोहन सिंह, चौथा है भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर है वह है सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह है धवल शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नंबर 1 में है विधि, नंबर दूसरा है प्रकाश, तीसरा है प्रगति, चौथा है सफ़ेद। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सफ़ेद। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच निम्न में से कौन सी नदी बहती है? नंबर 1 ऑप्शन है साबरमती, दूसरा नर्मदा, तीसरा माची, चौथा तापी। इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? नंबर 1 में मिजोरम, नंबर दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा वह होगा सिक्किम। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के साथ जुड़े थे? नंबर 1 ऑप्शन है हैदर अली, नंबर दूसरा ऑप्शन है सफदरजंग, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम, चौथा ऑप्शन है टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर है वह है हैदर अली। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह मोहन को अपना, ये रीजनिंग की क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, इसे इसका राइट आंसर होगा वह होगा यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती है, निम्नलिखित में से वाक्य में से किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका नंबर 1 ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अरविंद पनगरिया और तीसरा ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। इसका राइट आंसर होगा वे होगा नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये योजना आयोग के जगह नीति आयोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? नंबर 1 ऑप्शन है उदय यू ललित और तीसरा ऑप्शन है रोहितनी फली नरीमन और तीसरा ऑप्शन है नवीन सिन्हा, चौथा ऑप्शन है NV रमन्ना। तो ये देखिए 48वें उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और जो इनका नाम है राइट जो आंसर है वह है NV रमन्ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नंबर 1 ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है फूल उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है मछली उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है फल उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा मछली उत्पादन से। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नंबर 1 ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा वे होगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन है जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री है? तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे। नंबर 1 ऑप्शन है कटरी कुलमुनी, दूसरा ऑप्शन है सना मरीन, तीसरा ऑप्शन है ली एंडरसन और चौथा ऑप्शन है मारिया ओइसचेलो। तो ये सब चेंज भी होती रहती है, ये करंट अफेयर है, अपडेट होती रहती है। ठीक है, इससे उस समय जो ये सना मरीन है इसमें ऑप्शन, ठीक है, इसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दुनिया का सबसे युवा और सेवारत प्रधानमंत्री सना मरीन है। ये दुनिया के सबसे युवा है जो है प्रधानमंत्री है। सना मरीन एक राजनीतिज्ञ है जो 10 दिसंबर 2019 से फिनलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। 35 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला राज्य नेता और फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंबर 1 ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा ऑप्शन है शारदा देवी, चौथा ऑप्शन है महेंद्र नाथ गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा वे होगा स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें है सो साइनो बतलाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हरी। डिले मतलब देर, हरी मतलब जल्दी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का है सो नारा दिया था? नंबर 1 ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा वे होगा दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? नंबर 1 ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और तीसरा ऑप्शन है अगस्ट हिक्की और चौथा ऑप्शन है सर एरी कुटे। इसका राइट आंसर होगा वे होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है फिर से इसमें फ्रेज बतलाना है, आप देख लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए डिफ़िकल्ट है सो प्रॉब्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है रायसीना डायलॉग का आयोजन करेगा? नंबर 1 ऑप्शन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है, ठीक है, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है वे होगा 1 और 2 दोनों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यह मेरा घर है कौन सा सर्वनामिक विशेषण है? इसका नंबर 1 ऑप्शन है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यह 1 या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वे होगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन है प्लूटो, नंबर दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो इसका राइट आंसर है वो होगा शुक्र। बीच में आपको हिंदी का और इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो लगभग आप सभी एग्जाम का एक तरह से समझिए पैटर्न बनते जा रहा है, ये बीच बीच में डाल देने का। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ये प्रत्येक सेट में लगभग। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ्स क्वेश्चन है, इसे आप खुद कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
231 में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन है सिलिकॉन, नंबर 2 है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है आयरन। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? नंबर 1 ऑप्शन है भारतीय संसद, दूसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है राज्य के उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक शब्द तद्भव है वह शब्द पहचानिए। तो नंबर 1 ऑप्शन है प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है प्रापान, तीसरा पगहा और चौथा ऑप्शन है परपटा। इसका राइट आंसर होगा पगहा। अगला क्वेश्चन है एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ESO सैनाटा का उद्घाटन किया? तो नंबर 1 ऑप्शन है वन संवर्धन, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा अंगूर की खेती, चौथा है फूलों की खेती। इसका राइट आंसर है मत्स्य पालन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है जायद की फसल नहीं है? नंबर 1 में सरसों, नंबर 2 है तरबूज, तीसरा है कद्दू और चौथा है खीरा। इसका राइट आंसर होगा वह होगा सरसों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सजावट, मच्छर, रोटी और वर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा वह है मच्छर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ये नंबर 1 ऑप्शन है AC को DC में परिवर्तन करने के लिए, नंबर 2 ऑप्शन है विद्युत उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है AC वोल्टता को उच्च या अपापचयी करने के लिए, तीसरा है DC वोल्टता को उच्च या अपापचयी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है वह है AC वोल्टता को उच्चाई या अपचाई करने के लिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा सांप को देखकर डर गया वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा वह होगा अपादान कारक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित है। नंबर 1 में आतंकवाद से संबंधित घटनाएं, नंबर 2 है भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, तीसरा है आपराधिक मामले, चौथा है राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित मामले। तो इसका राइट आंसर है वह भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है वह नीति निपुण का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नीति में निपुण। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा डैश में वृद्धि का परिणाम है। नंबर 1 में हवा में धूल और रोगाणुओं, दूसरा है वायु में CO2 और CO, तीसरा है वायु में SO2 और NO2, चौथा है हवा में धूल और ओजोन। इसका राइट आंसर होगा वह होगा वायु में SO2 और NO2। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इंग्लिश की क्वेश्चन आ गई है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी इंग्लिश की क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होगा वह होगा पी हैन। और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ की क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 120 होगा नंबर 1। और अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन में मदद करने के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? नंबर 1 ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंग्लिश की क्वेश्चन आ गई है, इसका राइट आंसर होगा वह होगा नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ की क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है? नंबर 1 में अम्लीय, नंबर 2 है उदासीन, तीसरा है क्षारकीय, चौथा है क्षारीय। इसका राइट आंसर होगा वह होगा अम्लीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? नंबर 1 में है कांच, दूसरा में सिलिकॉन, तीसरा में लकड़ी, चौथा में फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा वह होगा सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। नंबर 1 ऑप्शन है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है टेटनस, चौथा है सामान्य जुकाम।
इसका राइट आंसर होगा वे होगा सामान्य जुकाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश की, इसका राइट आंसर होगा वे 2 नंबर होगा एडजेक्टिव। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। नंबर 1 ऑप्शन है नमक, दूसरा नींबू का रस और तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा मिर्च। राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल संवर्धन। जल संवर्धन है नंबर 1 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। नंबर 2 जयमंडल का जल भाग, तीसरा जीवों के जल सामग्री, चौथा है पौधों द्वारा जल की कमी। इसका राइट आंसर है वह इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्रियाशील जल। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महोष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है महा प्लस उष्ण। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत उपकरण को डैश के लिए अर्थ किया जाता है। तो इसका नंबर 1 ऑप्शन है खपत कम करने, दूसरा ऑप्शन है बिजली के झटके रोकने, तीसरा ऑप्शन है किसी भी क्षति के खिलाफ उपकरण को सुरक्षित रखने, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किटिंग से बचने। इसका राइट आंसर होगा वे होगा किसी भी क्षति के खिलाफ उपकरण को सुरक्षित रखने। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधे में जड़ रोम की मौलिक भूमिका है। नंबर 1 ऑप्शन है मिट्टी के रोगाणुओं से जड़ की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के मोटे कणों द्वारा युवा जड़ को नुकसान में से बचाना, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी से पानी और खनिज लवण को शोषित करना, चौथा ऑप्शन है पौधे के दृढ़ निर्धारण के लिए मिट्टी के कणों को जड़ से बांधना। इसका जो राइट आंसर है वे होगा मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ ये, इसका राइट आंसर होगा 64 मीटर। अगला क्वेश्चन है बहुत कम तापमान पर परिघटनाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है फोकेनिक्स, दूसरा है तुषार जनिकी, तीसरा है रेफ्रिजेनिक्स, चौथा है कोशिकानुवांशिकी। इसका राइट आंसर होगा तुषार जनिकी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसका राइट आंसर होगा ठीक है 4 नंबर। और अगला क्वेश्चन है कि दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है। नंबर 1 विषाणु के कारण, नंबर 2 कवक के कारण, तीसरा जीवाणु के कारण, चौथा प्रोटोजोआ के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कवक के कारण। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के उत्पादन के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस के रूप में, दूसरा है मिट्टी से घुलनशील रूप में नाइट्रोजन लवण, तीसरा अमोनिया, चौथा है ह्यूमस। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मिट्टी से घुलनशील रूप में नाइट्रोजन लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जो है निशाचर जानवर नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा खरगोश, तीसरा चूहा, चौथा तिलचट्टा। इसका राइट आंसर होगा वह होगा खरगोश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते। अगला क्वेश्चन है उत्तरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम उपस्थित अलंकार बताइए। ये हिंदी के क्वेश्चन, इसमें है प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह यौगिक जो जल के साथ एक साफ विलय नहीं बनाता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, दूसरा है रेत, तीसरा चीनी, चौथा है कास्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा रेत। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसे आप देख लेंगे, इसका राइट आंसर होगा वह होगा 32976। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ की क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो एक जो संभारिक का उदाहरण है। नंबर 1 ऑप्शन है क्लोरीन और ऑक्सीजन, दूसरा है कैल्शियम और आर्गन, तीसरा है ऑक्सीजन और कार्बन, चौथा है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका राइट आंसर जो है वह है कैल्शियम और आर्गन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सोने की शुद्धता किस में पाई जाती है। नंबर 1 ऑप्शन है मीटर, दूसरा है कैरेट, तीसरा है वाट, चौथा है नॉट,
इसका राइट आंसर होगा कैरेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का प्राथमिक घटक है? नंबर 1 ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम पेरोक्साइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरिया एक डैश संक्रमण है जो गम के उत्तकों को प्रभावित करता है और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो यह अक्सर दांतों के नुकसान की ओर जाता है। इस नंबर 1 ऑप्शन है विषाणु संबंधी, दूसरा है जीवाणु संबंधी, तीसरा है कवक संबंधी, चौथा है परजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसका नंबर 1 ऑप्शन है ये प्रतिपिंडों का अभाव, दूसरा है प्रतिजनों का अभाव, तीसरा है प्रतिजनों और प्रतिपिंडों दोनों का अभाव, चौथा है प्रतिपिंडों की उपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा प्रतिपिंडों का अभाव। पहला क्वेश्चन है मैथ का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 216। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से चुस्त का विलोम शब्द बतलाना, ये हिंदी भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ढीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ की, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ की क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर 122 डिग्री। तो ये थी आज का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।